हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन नंबर 2 की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस लेसन के कवि तुलसीदास जी हैं। बच्चों, इस लेसन के सभी अंश तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए हैं। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और धनुष को खंडित देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर उनका गुस्सा शांत होता है। इस समय राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, चलिए अब पहले अंश पर चलते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आयुषु कहा कहिन की मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि न संभार। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो बच्चों, इस अंश में जो पहली लाइन है यहाँ पर, शंभु धनु का मतलब होता है शिव जी का धनुष। भंजनिहारा का मतलब है तोड़ने वाला। होई ही का मतलब होता है होगा। केव का मतलब होता है कोई। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अगली पंक्ति है, इसमें जो शब्द दिया गया है पहला आयेसु। आयुषु का मतलब है आज्ञा। कहा का मतलब होता है क्या। कहिए का मतलब होता है कहना। किन का मतलब क्यों। मोही का मतलब मुझसे। सुनी का मतलब होता है सुनकर। रिसाई का मतलब होता है क्रोध। कोही का मतलब होता है कहना। तो इस पंक्ति का अर्थ है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोले। अगली पंक्ति में सेवकू का मतलब है सेवक। सो का मतलब होता है वह। सेवकाई का मतलब होता है सेवा। अरिकरी का मतलब होता है शत्रु का काम। करी का मतलब होता है करना। करिए का मतलब करनी चाहिए। लड़ाई का मतलब लड़ाई। तो इस पंक्ति का अर्थ है, सेवक वही होता है जो सेवा का काम करे। जिसने शत्रु का काम किया है उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अगली पंक्ति में सुनहु का मतलब होता है सुनो। जेही का मतलब होता है जिसने। शिव धनु का मतलब शिव धनुष। तोरा का मतलब तोड़ा। सहस बाहु का मतलब होता है ये एक राजा का नाम है जो परशुराम का शत्रु था। सम का मतलब होता है समान। सो का मतलब होता है वह। और रिपु का मतलब होता है शत्रु। मोरा का मतलब मेरा। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ, सुनो राम, इस शिवजी के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। अगली पंक्ति में सो का मतलब होता है वह। बिलगाओ का मतलब होता है अलग होना। बिहाई समाजा का मतलब होता है इस समाज से। नैतय का मतलब होता है नहीं तो। मारे जही का मतलब होता है मारे जाएंगे। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ, वह इस समाज से अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अगली पंक्ति है, इस पंक्ति में जो पहला शब्द है सुनी। सुनी का मतलब होता है सुनकर। मुनि वचन का मतलब है परशुराम के वचन। लखन का मतलब है लक्ष्मण। मुस्काने का मतलब होता है मुस्कुराए। परशुधरी अवमाने का मतलब है परशुराम का अपमान करना। तो इस पंक्ति का अर्थ है, मुनि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले। अगली पंक्ति में बहु का मतलब होता है बहुत। धनुही का मतलब होता है छोटे छोटे धनुष। तोरी का मतलब होता है तोड़ना। लरिकाई मतलब बचपन में। कबहुना मतलब होता है कभी नहीं।
असी का मतलब ऐसे। रिस्कीनी का मतलब होता है गुस्सा करना। तो अब इस पंक्ति का अर्थ है, हमने तो बचपन में बहुत छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, परंतु मुनि ने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। अगली पंक्ति में यही धनु का मतलब होता है इस धनुष। ममता का मतलब होता है प्रेम। के ही हेतु का मतलब है क्यों है। भृगुकुल केतु का मतलब होता है, भृगुकुल केतु परशुराम के लिए संबोधित किया गया है। तो इस पंक्ति का अर्थ है, इस धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है। यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले। बच्चों, अगला जो दोहा दिया हुआ है इसमें निरप बालक का क्या मतलब है। हे राजा के पुत्र। काल बस का मतलब है काल के बस में। बोलत का मतलब है बोल रहा है। तो ही का मतलब है तुझे। न संभार का मतलब है होश नहीं। त्रिपुरारी धनु का मतलब है त्रिपुरारी शिव जी का धनुष। और विदित का मतलब है जानता है। सकल संसार का मतलब सारा संसार। तो इस दोहे का अर्थ हुआ, हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में बोल रहा है, तुझे होश नहीं है। जिसे तू साधारण धनुष के समान कह रहा है, यह भगवान शिव का धनुष है और यह सारा संसार जानता है। तो बच्चों, अब इस पूरे अंश की व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जहां सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के बाद परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर आते हैं और धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु घोषित करते हैं। तो श्री राम तुरंत उठकर अत्यंत विनम्रता से कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास होगा। वे परशुराम से पूछते हैं कि उनकी क्या आज्ञा है और वे सीधे उनसे क्यों नहीं कहते। राम के विनय भरे वचनों को सुनकर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता, बल्कि और भड़क उठता है। वे कहते हैं कि सेवक तो सेवा करता है, जिसने धनुष तोड़कर शत्रु का काम किया है उससे तो युद्ध ही किया जाता है। जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह उनके परम शत्रु सहस्त्रबाहु के समान है। वे चेतावनी देते हैं कि या तो वह व्यक्ति सभा से अलग हो जाए, नहीं तो वहां उपस्थित सभी राजा उनके क्रोध के भागी बनेंगे और मारे जाएंगे। परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए तीखे व्यंग करते हुए कहते हैं कि बचपन में उन्होंने न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी हैं, पर तब किसी ने भी ऐसा क्रोध नहीं किया। वे परशुराम से पूछते हैं कि उन्हें इसी धनुष से इतना प्रेम क्यों है। वे परशुराम के अहंकार को चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम का क्रोध और भी बढ़ जाता है। वे लक्ष्मण को रे नृप बालक यानी हे राजपुत्र कहकर संबोधित करते हैं और चेतावनी देते हैं कि लक्ष्मण मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हैं और उन्हें अपने वचनों का कोई ध्यान नहीं है। वे लक्ष्मण को याद दिलाते हैं कि शिव का यह धनुष कोई सामान्य धनुई नहीं है, बल्कि यह पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ परशुराम लक्ष्मण की नासमझी और दुस्साहस पर क्रोधित होते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। यह अंश राम, लक्ष्मण और परशुराम के तीन भिन्न स्वभावों का परिचय देता है। राम की विनम्रता, लक्ष्मण की वाक्पटुता और व्यंग्यात्मकता तथा परशुराम का प्रचंड क्रोध और अभिमान। यह संवाद पूरी कथा में नाटकीय और वीर रस का संचार करता है। बच्चों, चलिए अब अगले अंश पर चलते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबुल भूमि भूप किनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बच्चों, यहाँ पहली पंक्ति में हंसी का मतलब होता है हंसकर। हमारे जाना का मतलब है हमने जाना। सुनहु देव का मतलब सुनो देव। तो इस पंक्ति का अर्थ है, लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हमने तो जाना है हे देव कि सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं।
अगली पंक्ति में का मतलब होता है क्या, क्षति का मतलब होता है हानि, लाभू का मतलब होता है लाभ, जून धनु का मतलब होता है इस पुराने धनुष, तोरे का मतलब होता है तोड़ना, भोरे का मतलब धोखा। तो इस पंक्ति का अर्थ है इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ। राम ने तो इसे आंखों के धोखे में नया समझकर देखा था। अगली पंक्ति में छुअत का मतलब होता है छूते ही, रघुपति का मतलब राम, दोषु का मतलब है दोष, बिनु काज का मतलब होता है बिना कारण के, करिए का मतलब होता है कर रहे हैं, कत का मतलब क्यों, रोसु का मतलब होता है क्रोध। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ छूते ही यह टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बिना कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। अगली पंक्ति में चितय का मतलब होता है देखकर, परसु का मतलब होता है फरसा, रेसठ का मतलब है हे मूर्ख, सुनेही का मतलब होता है सुना, स्वभाव मतलब स्वभाव। तो इस पंक्ति का अर्थ है परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं रे मूर्ख क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। अगली पंक्ति में बालकु बोली का मतलब है बच्चा समझकर, बंधो मतलब मारना या वध करना, तोही का मतलब तुझे, जड़ जानही का मतलब होता है मत समझो, मोही का मतलब होता है मुझे। तो इस पंक्ति का अर्थ है तुझे बच्चा समझकर मार नहीं रहा हूं, मुझे केवल मुनि मत समझो। अगली पंक्ति में अति कोही का मतलब होता है बहुत क्रोधी, विश्व विदित का मतलब होता है पूरा संसार जानता है। तो इस पंक्ति का अर्थ है बचपन से ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधी हूं, पूरे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरा संसार जानता है। अगली पंक्ति है भुजबल, भुजबल का मतलब होता है भुजाओं का बल, भूप बिनु, भूप बिनु का मतलब होता है बिना राजाओं के, कीनी का मतलब होता है कर दी, विपुल बार का मतलब होता है कई बार, महिदेवन का मतलब है ब्राह्मण, दीनी का मतलब है दान में देना। तो इस पंक्ति का अर्थ है भुजाओं के बल से इस भूमि को कई बार राजाओं से रहित कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अगली पंक्ति में भुज का मतलब है भुजाओं, छेदनिहारा का मतलब है काट डाला, बिलोकु का मतलब है देखना, महिप कुमारा का मतलब है राजा के पुत्र। तो इस पंक्ति का अर्थ है हे राजा के पुत्र इस फरसे को देखो जिसने सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला था। बच्चों इस दोहे में मातु पितही का मतलब है माता पिता, सोच बस का मतलब होता है शोक, महिषा किशोर का मतलब है राजकुमार, गर्भन के अर्भक का मतलब होता है गर्भ में पल रहे बच्चा, दलन का मतलब होता है नष्ट करना, मोर का मतलब होता है मेरा, अति घोर का मतलब बहुत भयानक। तो इस पूरे दोहे का अर्थ है हे राजकुमार अपने माता पिता को शोक में मत डालो, मेरा फरसा इतना भयानक है कि वह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट कर देता है। तो बच्चों अब इस पूरे अंश की व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। यह अंश लक्ष्मण के व्यंग और परशुराम के आत्म प्रशंसा से भरे क्रोध को दर्शाता है। लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को और बढ़ाने के लिए हंसते हुए कहते हैं कि उनकी दृष्टि में सभी धनुष एक समान होते हैं। वे व्यंग करते हैं कि एक पुराने धनुष के टूटने से भला क्या नुकसान या फायदा हो सकता है। वे राम का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि राम ने तो बस उसे देखा ही था और वह छूते ही टूट गया, इसमें राम की कोई गलती नहीं है। लक्ष्मण परशुराम को बिना कारण क्रोध करने के लिए उकसाते हैं, जिससे उनका उग्र स्वभाव और वाक्पटुता प्रकट होती है। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम का क्रोध और भड़क उठता है। वे अपने फरसे की ओर देखते हुए लक्ष्मण को मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं और चेतावनी देते हैं कि लक्ष्मण ने अभी उनके स्वभाव को ठीक से सुना या समझा नहीं है। परशुराम अपनी शक्ति और वीरता का बखान करना शुरू करते हैं। वे खुद को बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी बताते हैं। वे विश्व भर में क्षत्रियों के कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध होने का दावा करते हैं। वे अपनी भुजाओं के बल से कई बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख करते हैं। वे अपने फरसे की महिमा बताते हैं कि इसी फरसे से सहस्त्रबाहु जैसे पराक्रमी की भुजाओं को काट डाला था। वे लक्ष्मण को अपना फरसा देखने के लिए कहते हैं,
मानो यह फरसा ही उनकी शक्ति का प्रतीक हो। अंत में परशुराम लक्ष्मण को गंभीर परिणाम की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वे अपने माता पिता को शोक में ना डालें। वे अपने फरसी को इतना भयंकर बताते हैं कि उसकी गर्जना से गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। इस पूरे अंश में परशुराम के अहंकार, आत्म प्रशंसा और भयानक क्रोध का चित्रण है, जिसके मुकाबले लक्ष्मण का निर्भीक, तीक्ष्ण बुद्धि और व्यंग्यात्मक स्वभाव सामने आता है। तो बच्चों, अब अगले अंश पर चलते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुंभड़ बतिया कोउ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहो रिस रोकी। सूर महीसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूपा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बच्चों, इसमें जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में बिहसी दिया हुआ है। बिहसी का मतलब होता है हंसकर। मृदुबानी का मतलब होता है कोमल वाणी। महाभट का मतलब होता है बड़ा भारी योद्धा। मानी का मतलब होता है मानना। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा, लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में कहा कि अहो मुनिवर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा मानते हैं। अगली पंक्ति में पुनि पुनि का मतलब है बार बार। दिखाव का मतलब होता है दिखा रहे हैं। कुठारा का मतलब कुल्हाड़ा। चहत का मतलब चाहते हैं। उड़ावन का मतलब उड़ाना। फूंकी का मतलब फूंक मारकर। पहाड़ू का मतलब पहाड़। तो पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अगली पंक्ति में यहाँ का मतलब होता है यहाँ। कुंभड़ बतिया का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति। कोऊ का मतलब होता है कोई। तर्जनी का मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली। मरी जाही का मतलब होता है मर जाए। तो पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, यहाँ कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी उंगली देखकर मर जाए। अगली पंक्ति में सरासन बाणा का मतलब होता है धनुष बाण। तो इस पंक्ति का अर्थ है, मैंने तो अपना कुल्हाड़ा, धनुष बाण सब देखकर ही कुछ अभिमान के साथ कहा था। अगली पंक्ति में भृगुसुत का मतलब है भृगु के पुत्र। समुझी का मतलब है समझकर। बिलोकी का मतलब है देखकर। कहहु का मतलब होता है कह रहे हैं। सहो का मतलब सहन करना। रिस का मतलब होता है क्रोध। रोकी का मतलब रोककर। तो इस पंक्ति का अर्थ है, आपको भृगु के पुत्र समझकर और जनेऊ देखकर आप जो भी कुछ कह रहे हैं, मैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूं। अगली पंक्ति में सूर का मतलब है देवता। महिसुर का मतलब है ब्राह्मण। हरिजन का मतलब है भक्त। अरु का मतलब है और। गाय का मतलब है गाय। सुराई का मतलब है वीरता दिखाना। तो इस पंक्ति का अर्थ है, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। अगली पंक्ति में बधे का मतलब है वध करना। पापू का मतलब है पाप। अपकीर्ति का मतलब है अपयश। मारतु का मतलब मार भी दें। पा का मतलब होता है तो, और भी का मतलब होता है, परिये का मतलब होता है पैर पड़ना। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। आप चाहे तो मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। अगली पंक्ति में कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़ों। कुलिस का मतलब होता है कठोर। धरहु का मतलब होता है धारण करना। तो इस पंक्ति का अर्थ है, आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने तो धनुष बाण और कुठारा बेकार ही धारण कर रखे हैं। बच्चों, अभी जो दोहा दिया हुआ है, इस दोहे में कहू का मतलब होता है कह दिया हो। बिलोकी का मतलब होता है देखकर। क्षमाऊ का मतलब होता है क्षमा करना। सरोष का मतलब होता है क्रोधित होकर। गिरा गंभीर का मतलब होता है गंभीर वाणी। तो इस पूरे दोहे का अर्थ है, जो कुछ मैंने आपको देखकर अनुचित कह दिया हो, हे धीर महामुनि क्षमा कर दीजिएगा। यह सुनकर क्रोधित होकर परशुराम गंभीर वाणी में बोले। बच्चों, अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे।
यह अंश लक्ष्मण के अदम्य साहस, व्यंग्यात्मक स्वभाव और परशुराम के क्रोध की तीव्रता को अत्यंत नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता है। लक्ष्मण परशुराम के क्रोध और डींगे हाँकने की प्रवृत्ति पर मुस्कुराते हुए शालीनता से तीखा व्यंग करते हुए कहते हैं कि अहो मुनिवर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा मानते हैं। आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो केवल आपकी उंगली देखकर ही डरकर मर जाए। लक्ष्मण स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी अभिमान पूर्वक कहा वह परशुराम के शस्त्रों को देखकर एक क्षत्रिय के स्वाभाविक अभिमान के कारण था, ना कि डर के कारण। लक्ष्मण परशुराम को भृगु के पुत्र और ब्राह्मण समझकर अपनी मर्यादा बताते हैं कि वे उन पर हाथ नहीं उठा सकते, भले ही वे कितना भी क्रोध क्यों ना करें। वे कहते हैं कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि उन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश होता है। इसलिए परशुराम के हाथों मारे जाने पर भी उन्हें परशुराम के पैर ही पड़ने पड़ेंगे। इस बहाने लक्ष्मण परशुराम की ब्राह्मण श्रेष्ठता पर भी व्यंग करते हैं कि वे ब्राह्मण हैं, इसलिए लक्ष्मण उन पर वार नहीं कर सकते। लक्ष्मण सबसे तीखा व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, तो आपने धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। लक्ष्मण के इन व्यंगपूर्ण और तीखे वचनों को सुनकर परशुराम का क्रोध और भी भयंकर हो जाता है और वे अत्यंत गंभीर वाणी में कुछ कहने को तैयार होते हैं। बच्चों, चलिए अब अगले अंश पर चलते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कलबस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुदु असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषता पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। बच्चों, यहाँ पहली पंक्ति में कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र, सुनहु का मतलब होता है सुनो, मंद का मतलब होता है मंद बुद्धि, येहू बालकू का मतलब यह बालक, कलबस का मतलब है काल के बस में होकर, निज कुल का मतलब अपने कुल, घालकू का मतलब नाश करने वाला। तो इस पंक्ति का अर्थ है, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत मंद बुद्धि है, कुटिल है और काल के वश में होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। अगली पंक्ति में भानुवंश का मतलब है सूर्यवंश, राकेश का मतलब है चंद्रमा, कलंकु का मतलब है कलंक, निपट निरंकुशु का मतलब होता है बिल्कुल उद्दंड, अबुधु का मतलब है नासमझ, अंकसु मतलब होता है निडर। तो इस पंक्ति का अर्थ है, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है, यह बिल्कुल उद्दंड है, नासमझ है और निडर है। अगली पंक्ति में काल कवलु होही का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना, क्षण माही का मतलब होता है क्षण भर में, कहो का मतलब कह रहा, पुकारी का मतलब होता है पुकार कर, खोरी का मतलब कोई दोष। तो इस पंक्ति का अर्थ है, यह क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मैं पुकार कर यह कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। अगली पंक्ति में हट कहू का मतलब होता है हटा लो या रोक लो, चहू का मतलब होता है चाहना, उबारो का मतलब होता है बचाना, प्रतापु का मतलब होता है प्रताप, बलु का मतलब है बल। तो इस पंक्ति का अर्थ है, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो रोक लो, इसे मेरा प्रताप, बल और क्रोध बता दो। अगली पंक्ति में सुजसु का मतलब होता है सुंदर यश का वर्णन, अछत का मतलब होता है अच्छी तरह, बरने का मतलब होता है वर्णन करना। तो इस पंक्ति का अर्थ है, इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुने, आपके सुंदर यश का वर्णन भला आपके रहते हुए और कौन कर सकता है। अगली पंक्ति में
अपने मुंह का मतलब है अपने मुंह, बरनी का मतलब होता है वर्णन करना। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि आपने मुंह से ही अपनी करनी को अनेक बार और कई बार वर्णित किया है। अगली पंक्ति में पुनि का मतलब होता है फिर से, जनीरिस का मतलब अपने क्रोध, सहहु का मतलब होता है सहन करना। तो पूरी पंक्ति का अर्थ है, अगर इतना कहकर भी कुछ संतोष ना हुआ हो तो फिर से कुछ कह लीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख क्यों सह रहे हैं। अगली पंक्ति में वीरव्रती, इसका मतलब है वीर होने का व्रत लेने वाले। धीर का मतलब है धैर्यवान। अशोभा का मतलब है शांत। गारी का मतलब है गाली। शोभा का मतलब है शोभा। पावहु का मतलब होता है मिलना या पाना। तो इस पंक्ति का अर्थ है, आप वीर होने वाले, व्रत लेने वाले, धैर्यवान और शांत हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। बच्चों, इस दोहे में सूर का मतलब है शूरवीर। समर करनी का मतलब है अपना काम करना। जनावही का मतलब होता है जताना। आपू का मतलब होता है अपना। रन का मतलब होता है रण या युद्ध। पाई का मतलब होता है पाना। रिपु का मतलब शत्रु। तो इस दोहे का अर्थ है, शूरवीर तो युद्ध में अपना काम करते हैं, कहकर अपना प्रताप नहीं जताते। युद्ध में शत्रु को सामने पाकर कायर ही अपने प्रताप का बखान करते हैं। बच्चों, अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। इस अंश में परशुराम का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और विश्वामित्र से सीधे लक्ष्मण की शिकायत करते हैं, क्योंकि वे विश्वामित्र को राम लक्ष्मण का गुरु मानते हैं। वे लक्ष्मण को मंदबुद्धि, कुटिल और अपने कुल का नाश करने वाला बताते हैं। वे लक्ष्मण को सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार लक्ष्मण के कर्म सूर्यवंश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण को पूरी तरह से उद्दंड, नासमझ और निडर कहते हैं। परशुराम अत्यंत क्रोध में कहते हैं कि लक्ष्मण क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और इसमें उनका कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वे पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। वे विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि वे लक्ष्मण को बचाना चाहते हैं तो उन्हें रोक लें और मेरा प्रताप, बल और क्रोध बता दें, ताकि लक्ष्मण मुझसे टकराने का परिणाम समझ सकें। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण फिर से व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुंदर यश का वर्णन भला आपके रहते हुए और कौन कर सकता है। यानी आप स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा करते हैं कि किसी और को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी का बार बार और कई प्रकार से वर्णन किया है। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि यदि इतना सब कहकर भी संतोष नहीं हुआ हो तो वे और कुछ कह लें। अपने क्रोध को रोककर असह दुख क्यों सह रहे हैं। आप तो वीरव्रती, धैर्यवान और शांत हैं। आपको गाली देते हुए शोभा नहीं मिलती। अंत में लक्ष्मण एक दोहे के माध्यम से एक सच्चे शूरवीर की विशेषता बताते हैं कि सच्चे शूरवीर युद्ध में अपने कर्मों से वीरता दिखाते हैं, ना कि बोलकर अपना बखान करते हैं। जो व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर भी अपनी वीरता का बखान करता है, वह वास्तव में कायर होता है। बच्चों, चलिए अब अगले अंश पर चलते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता यही ही काटी कुठार कठारे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ। अय मैं खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। बच्चों, इसमें पहली पंक्ति में कालू का मतलब होता है काल, हाक का मतलब होता है हाक, जनुलावा का मतलब होता है हाक कर बुलाना। इस पंक्ति का अर्थ है, लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मानो काल को मेरे लिए हाँक कर बुला रहे हैं, बार बार मुझे ही मारने के लिए बुला रहे हैं। अगली पंक्ति में कठोरा का मतलब होता है कठोर।
घोरा का मतलब है भयंकर। तो इस पंक्ति का अर्थ है लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम ने अपना भयंकर फरसा ठीक करके अपने हाथ में धर लिया। अगली पंक्ति में जनी का मतलब है लोग, लोगु का मतलब है देना या लगाना। कटुवादी बालकु का मतलब है कठोर वचन बोलने वाला बालक। बद्धजोगु का मतलब है मरने योग्य। इस पंक्ति का अर्थ है अब मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगाएगा, यह कठोर वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य है। अगली पंक्ति में बिलोकी का मतलब है देखकर, बांचा का मतलब है बचाया, मरनिहार का मतलब है मरने योग्य, भा का मतलब है होना, सांचा का मतलब सचमुच। इस पंक्ति का अर्थ है मैंने इसे बच्चा देखकर बहुत बचाया, अब यह सचमुच मरने योग्य हो गया है। अगली पंक्ति में कौशिक का मतलब है विश्वामित्र, क्षमीय का मतलब है क्षमा करना, गनई का मतलब होता है गिनना। तो इस पंक्ति का अर्थ है विश्वामित्र ने कहा इसका अपराध क्षमा कर दीजिए, सज्जन लोग बच्चों के दोषों को गिनते नहीं हैं। अगली पंक्ति में खर का मतलब है तीक्ष्ण, अक्रून का मतलब होता है करुणाहीन, कोही का मतलब होता है क्रोधी। तो इस पंक्ति का अर्थ है मेरे पास यह तीक्ष्ण कुल्हाड़ा है, मैं करुणाहीन और क्रोधी हूं और मेरे सामने यह अपराधी गुरु का द्रोही है। अगली पंक्ति में उतर का मतलब होता है उत्तर, बिनु का मतलब होता है बिना। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि मुझे उत्तर दिए जा रहा है फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, हे विश्वामित्र आपके अच्छे स्वभाव के कारण। अगली पंक्ति में नाता का मतलब होता है नहीं तो, काटी का मतलब होता है काटना, गुरही का मतलब होता है गुरु के, उरिन का मतलब होता है ऋण। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ है नहीं तो इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। बच्चों इस दोहे में गाधी सुनु का मतलब है गाधी के पुत्र विश्वामित्र, हंसी का मतलब है हंसकर, हरियरे का मतलब है हरा ही हरा, अयमय का मतलब है लोहे का बना हुआ, ऊखमय का मतलब है गन्ने से बनी, अजहू का मतलब है अभी भी, अबूझ का मतलब होता है नासमझ। तो इस पूरे दोहे का अर्थ है कि गाधी के पुत्र विश्वामित्र हृदय में हंसे कि मुनि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। वे ये नहीं जानते हैं ये लोहे की बनी हुई खांड यानी तलवार है, गन्ने की बनी खांड नहीं। यह नासमझ यह अभी भी नहीं समझ रहा है। तो बच्चों इस पूरे अंश की व्याख्या अब इस तरह से लिखेंगे। यह अंश परशुराम के क्रोध के चरम और लक्ष्मण के दुस्साहस के अंतिम बिंदु को दर्शाता है, साथ ही विश्वामित्र की अंतर्दृष्टि को भी उजागर करता है। लक्ष्मण परशुराम के बार बार क्रोध प्रदर्शन और धमकियों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि परशुराम मानो स्वयं ही उनके लिए मृत्यु बुला रहे हैं। वे इस बात पर कटाक्ष करते हैं कि परशुराम बार बार उन्हें मारने की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और उकसाने वाले वचन सुनकर परशुराम का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वे अपने घातक फरसे को ठीक करके अपने हाथ में थाम लेते हैं। वे भरी सभा में घोषणा करते हैं कि अब उन्हें कोई दोष न दे, क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला बालक लक्ष्मण अब सचमुच वध के योग्य हो गया है। वे कहते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण को बच्चा समझकर बहुत समय तक छोड़ा, लेकिन अब वह सचमुच मरने के योग्य हो गया है। स्थिति को बिगड़ते देख विश्वामित्र परशुराम से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दें। वे तर्क देते हैं कि सज्जन पुरुष बच्चों के दोषों को गिनते नहीं, यानी उनकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम अपनी कठोरता और तर्क पेश करते हैं। वे बताते हैं कि उनके पास तीक्ष्ण फरसा है, वे करुणाहीन और क्रोधी हैं और सामने लक्ष्मण जैसे अपराधी और गुरुद्रोही खड़ा है। इसके बावजूद वे लक्ष्मण को बिना मारे सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि विश्वामित्र का स्वभाव शांत और श्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि अन्यथा वे लक्ष्मण को अपने कठोर फरसे से काटकर थोड़ी सी मेहनत में अपने गुरु के ऋण से उरण हो जाते। अंतिम दोहे में विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है।
इसका अर्थ है कि परशुराम अभी भी राम और लक्ष्मण को सामान्य क्षत्रिय बालक ही समझ रहे हैं और उन्हें आसानी से हराने का भ्रम पाले हुए हैं। विश्वामित्र जानते हैं कि राम और लक्ष्मण कोई गन्ने से बनी खांड नहीं है जिन्हें आसानी से खाया जा सके, बल्कि वे लोहे की बनी तेज तलवारें हैं, यानी अत्यंत पराक्रमी और अजेय हैं। विश्वामित्र आश्चर्य करते हैं कि परशुराम जैसा ज्ञानी भी अभी तक इस सत्य को क्यों नहीं समझ पा रहा है। बच्चों चलिए अब अगले अंश पर चलते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरुरिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारियां बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट नरन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। बच्चों यहाँ पहली पंक्ति में सीलू का मतलब होता है स्वभाव, विदित का मतलब होता है प्रसिद्ध, को नहीं का मतलब होता है कौन नहीं। तो इस पंक्ति का अर्थ है, लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। अगली पंक्ति में उरिन का मतलब होता है ऋण, भय का मतलब होता है मुक्त होना, नीके का मतलब होता है अच्छी तरह, गुरु ऋण का मतलब होता है गुरु का ऋण, सोचू बड़ का मतलब होता है बड़ी चिंता, जीके का मतलब होता है मन में। तो पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं, अब आपके मन में गुरु के ऋण की बड़ी चिंता हो रही है। अगली पंक्ति में जनु का मतलब होता है मानो, काड़ा का मतलब होता है मर दिया, बड़ बाड़ा का मतलब होता है बहुत बढ़ गया होगा। तो पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, सो मानो वह ऋण हमारे ही माथे मर दिया है, दिन बहुत बीत गए हैं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अगली पंक्ति में व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला, बोली का मतलब होता है बुलाना, देव का मतलब होता है दे देता हूं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ है, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर हिसाब दे देता हूं। अगली पंक्ति में बच्चों इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा फिर से सुधारा, यह देखकर सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इससे अगली पंक्ति में भृगुबर का मतलब होता है परशुराम, देखा बहु का मतलब होता है बहुत बार दिखा दिया, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, विचारी का मतलब होता है विचार करके या समझकर, नृपद्रोही का मतलब होता है राजाओं के शत्रु। तो पूरी पंक्ति का अर्थ है, हे परशुराम, आपने अपना फरसा मुझे बार बार दिखा दिया है, मैं तो ब्राह्मण समझकर आपको राजाओं के शत्रु होने से बचा रहा हूं। अगली पंक्ति में सुभट का मतलब होता है वीर योद्धा या बलवान, रणगाड़े का मतलब होता है रणभूमि, द्विज देवता का मतलब होता है ब्राह्मण देवता, घरई का मतलब होता है घर के, बाढ़े का मतलब बड़े वीर। तो पूरी पंक्ति का अर्थ है, आपको कभी रणभूमि में कोई वीर योद्धा नहीं मिला, हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर के ही बड़े वीर हैं। अगली पंक्ति में सह नहीं का मतलब होता है आंखों से इशारे करना, नेवारे का मतलब होता है रोक देना। तो इस पंक्ति का अर्थ है, सारी सभा के लोग अनुचित हैं पुकारने लगे, तब श्री राम ने आंखों से इशारे करके लक्ष्मण को रोक दिया। बच्चों अब इस दोहे में सरिस का मतलब होता है समान या रूपी, कृसानु का मतलब होता है अग्नि, रघुकुल भानु का मतलब है श्री राम। तो इस पूरे दोहे का अर्थ है, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, जिनसे परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही थी। क्रोध को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान वचन बोले। बच्चों अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे, यह अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चरम को दर्शाता है, जहां लक्ष्मण की व्यंग्यात्मकता परशुराम के क्रोध को ऐसी सीमा तक ले जाती है कि राम को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लक्ष्मण परशुराम पर सबसे तीखा और व्यक्तिगत व्यंग करते हुए कहते हैं कि परशुराम का स्वभाव पूरा संसार जानता है,
वे परशुराम के माता पिता के ऋण से तो मुक्त होने की बात कहते हैं जो परशुराम ने क्षत्रिय राजाओं का संहार करके चुकाया था। फिर वे व्यंग करते हुए कहते हैं कि परशुराम के मन में अब गुरु के ऋण यानी गुरु शिव के धनुष टूटने का बदला चुकाने की बड़ी चिंता हो रही है और इसलिए मानो उन्होंने वह ऋण उनके यानी लक्ष्मण के माथे मढ़ दिया है। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि इतने दिन बीत गए हैं, उस गुरु ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए वे किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाने को कहते हैं ताकि वे तुरंत अपनी थैली खोलकर यानी अपनी जान देकर वह ऋण चुका दें। लक्ष्मण के ऐसे कठोर, अपमानजनक और व्यंग्यात्मक वचन सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वे तत्काल अपने फरसे को वार करने की मुद्रा में ठीक कर लेते हैं। यह देखकर पूरी सभा भय और घबराहट से हाय हाय पुकार उठती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई अनहोनी होने वाली है। लक्ष्मण यही नहीं रुकते और परशुराम को फरसा लहराते देख फिर से व्यंग करते हुए कहते हैं कि परशुराम उन्हें अपना फरसा दिखा रहे हैं, जबकि लक्ष्मण उन्हें केवल ब्राह्मण समझकर बचा रहे हैं, क्योंकि वे शत्रुओं के शत्रु हैं। लक्ष्मण तंज कसते हुए कहते हैं कि परशुराम को कभी रणभूमि में कोई वास्तविक बलवान और दृढ़ योद्धा नहीं मिला, इसलिए वे अपने घर में बड़े ही योद्धा बनकर घूमते हैं। लक्ष्मण के इन अत्यंत अनुचित और उकसाने वाले वचनों को सुनकर सारी सभा अनुचित है कहकर पुकार उठती है। स्थिति को हाथ से निकलता देख श्री राम, जो अब तक शांत थे, इशारे से लक्ष्मण को रोकते हैं और उन्हें शांत करते हैं। अंतिम दोहा पूरे प्रसंग का सार प्रस्तुत करता है। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, जो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को और भड़का रहे थे। इस बढ़ती हुई अग्नि को देखकर श्री राम, जो शांत और ज्ञानी है, जल के समान शांत कर देने वाले वचन बोलते हैं। उनके हस्तक्षेप से ही यह भीषण संवाद शांत हो जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद यहीं पर समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ आपको इन सभी का अर्थ और व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।